हत्या होनी वही ये नया साल। नमस्कार, मैं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और हाजिर अब तक की सभी छोटी बड़ी खबरें लेकर हैरान से बढ़ते बड़ी खबर की, जो कि आ रही रांची के ओरमांझी से, जहां पर ओरमांझी थाना क्षेत्र के जिराबाद जंगल से एक लड़की की सिर कटी लाश मिली है। शव नग्नावस्था में है। सिर नहीं मिल पाने की वजह से मृतका की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आशंका जाहिर की जा रही है कि लड़की की हत्या कहीं और कर इस जंगल में उसके शव को फेंक दिया गया है। लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि वारदात को शनिवार रात अंजाम देकर शव को यहां पर फेंका गया है। वहीं पुलिस लड़के के सिर की तलाश में जुटी हुई है ताकि उसकी पहचान की जा सके। बताया जा रहा है कि सुबह स्थानीय लोगों ने इस शव को मौके पर देखा और उसके बाद बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। ये सूचना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और इसकी सूचना तुरंत आनन फानन में पुलिस को भी दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर ये युवती है कौन, कहां की रहने वाली थी और हत्या क्या यहीं पर हुई है या कहीं से लाकर शव को फेंका गया। कई सारे सवाल हैं और जिस तरीके से ये शव नग्नावस्था में, ऐसे में कई और सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं कुछ गलत तो इस युवती के साथ नहीं हुआ है। और पूरे इलाके में फिलहाल पुलिस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि अगर अपराधियों ने या आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है तो उसके कटे हुए सिर को अगर आसपास फेंका है तो शायद उसकी बरामदगी हो जाए। और इसलिए पुलिस की तरफ से पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी अहम खबर रांची से, जहां पर ओरमांझी में युवती का शव मिला है और यह शव नग्नावस्था में है और साथ ही इस शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, शनाख्त नहीं हो पा रही, क्योंकि ये सिर कटी लाश है। ये बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, ये पता कर पाना कि आखिर ये युवती है कौन। मृतका के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं है और नग्नावस्था में युवती का शव, ऐसे में कपड़े नहीं होने की वजह से भी पहचान कर पाना मुश्किल है। शिनाख्त हो पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है पुलिस के लिए कि कैसे शिनाख्त हो पाए, क्योंकि अभी तक किसी ने भी आकर ऐसा कोई रिपोर्ट भी पुलिस के पास नहीं पहुंचाया है। और इस खबर पर पूरी जानकारी हम लेंगे रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद जी से। नौशाद आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये किस तरीके से खबर मिली, ग्रामीणों की तरफ से मिली है और चुनौती बहुत बड़ी लग रही है क्योंकि जिस तरीके से ना कपड़ा है इस शव पर और ना ही उसका सिर उसके पास मौजूद है, ऐसे में शिनाख्त कर पाना बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए। हाँ जी हाँ, ओरमांझी थाना क्षेत्र में सुदूरवर्ती गांव में जहाँ जंगली क्षेत्र है वहीं पे एक डेड बॉडी की सूचना हम लोगों को सुबह में मिली। और जब टीम वहां पहुंची, मैं भी स्वयं वहां पहुंचा तो देखा कि बहुत विवश स्थिति है। डेड बॉडी का सर नहीं था जिसकी वजह से शिनाख्त हम लोग नहीं कर पाए और शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। हम लोगों ने इमीडिएट उसको डॉक्टर के यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा है रिम्स में और एक मेडिकल बोर्ड है, उसी के तहत हर पहलू बिंदु पर जांच के लिए हम लोगों ने दिया है पोस्टमार्टम के लिए। और तहकीकात हम लोग कर रहे हैं कि आखिर किसने ऐसा किया। निश्चित रूप से ये चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हुए और इसको डिटेक्ट करने का भरपूर प्रयास करते हैं। सीनियर ऑफिसर लोगों का भी हम लोगों का मार्गदर्शन मिला है इसमें। आशा करते हैं कि जल्दी जो इसके पीछे अपराध कर्मी होंगे निश्चित रूप से सलाखों के पीछे बंद होंगे। सर, क्या कोई भी क्लू नहीं मिल पाया, क्या कुछ गलत भी हुआ इस युवती के साथ में किया गया था और उसके बाद ऐसा किया गया हो? इस पॉइंट पे मैंने डॉक्टर से मांगा है, मंतव्य मांगा है। हमको लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कुछ कहना ज्यादा उचित होगा जी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी सर। तो नौशाद आलम थे हमारे साथ, ग्रामीण एसपी रांची के। उन्होंने बताया कि फिलहाल चुनौती तो बड़ी है लेकिन पुलिस बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि शिनाख्त हो पाए जल्द से जल्द। फिलहाल मेडिकल जो बोर्ड है उसके पास ये पूरा मामला है, वो तहकीकात कर रही है और मेडिकल जो एक रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा पाएगा कि फिलहाल ये युवती की उम्र क्या रही होगी, युवती के साथ कुछ गलत हुआ है या युवती की हत्या कितने देर पहले हुई होगी। ये तमाम जानकारियां रिपोर्ट आने के बाद ही सामने होगी और ऐसे में पुलिस फिलहाल सर्च ऑपरेशन नहीं चला रही कि किसी तरीके से हो सके इस सिर कटी लाश की जो सिर है
वो बरामद हो जाए कहीं से, ताकि कम से कम पता चल पाए कि आखिर ये युवती है कौन, कहां से हो सकती है ये, क्योंकि शरीर पर कपड़ा भी नहीं, इस वजह से भी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। कोई दस्तावेज, किसी तरह का कपड़ा, कुछ भी सुराग पुलिस के हाथ फिलहाल नहीं है। बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही वक्त से यह घटना है कि आखिर ये अपराधी किस तरह के रहे होंगे, जिन्होंने गलत काम तो किया ही होगा, जिसकी उम्मीद भी पुलिस को है, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा पाएगा ये। लेकिन हत्या जिस तरीके से की गई, एक तो हत्या है और ऊपर से सिर भी काट दिया गया है, तो ये विभत्सम रूप आप कह सकते हैं हत्या का। ये रेरेस्ट एक तरह का मामला है, ये रेरेस्ट ऑफ रेयर मामला भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हत्या आपने की, लेकिन हत्या के बाद भी अगर आप सिर को काटकर कहीं फेंक देते हैं, तो यह दिखाता है कि किस तरीके से दरिंदगी के साथ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। ये रंजिश है या किस तरह की चीज है, ये मानसिक विक्षिप्तता को दिखाता है अपराधियों की, कि जिन्होंने ऐसा काम किया होगा, इतना घिनौना काम किया होगा कि उन्होंने पहले तो मर्डर किया, एक जिंदगी छीन ली एक युवती की, और उसके बाद भी उनके अपने क्रूरतम चेहरा को दिखाते हुए उसके सिर को भी काट दिया और वो भी फेंक दिया कहीं पर। सिर कटी लाश मिली है पुलिस को ओरमांझी थाना क्षेत्र के जंगलों से, और पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि कैसे वो एक एक कड़ियों को जोड़े। सुराग, क्योंकि पुलिस के पास कुछ भी नहीं, किसी तरह का सुराग पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि सिर भी नहीं है इस शरीर का, और साथ ही साथ दस्तावेज भी किसी तरह के आसपास या कुछ कपड़ा भी इसके पास नहीं है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए ये पता कर पाना कि युवती कौन है, कहां से आई है, हत्या क्यों की गई।